बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब रिहान तारिक साहब के केस के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जा रहे थे कि आया कि इस केस में कोई जान है या एक फैब्रिकेटेड किस्म का एक केस बना दिया गया है। माफ़ कीजिएगा, मेरा गला ज़रा ख़राब है तो वॉइस में जो है ना वो कोई मसला हो सकता है, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक जो है वो हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएँ। तो जनाब रिहान तारिक साहब का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल कर लिया गया है और जब इनको पेश किया गया नईम भुट्टो साहब की अदालत में, तो नईम भुट्टो साहब ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि तफ्तीश कोई हौसला अफ़ज़ा नहीं थी। यानी कोई ऐसा मटेरियल सामने नहीं रख सके NCCIA वाले जिसकी बेस के ऊपर वो फर्दर रिमांड जो है वो उनको दिया जाता या मतलूब होता। हालांकि उन्होंने डिमांड की थी, लेकिन फर्दर रिमांड नईम भुट्टो साहब ने उनको नहीं दिया। तो इससे साफ जाहिर है कि NCCIA की तफ्तीश में कोई ना कोई नुकाइस होंगे या कोई ना कोई उसमें जो है ना वो लूप होल रह गए होंगे। अब जनाब इस मौके का फायदा उठाते हुए रिहान तारिक साहब को जब जैसे जुडिशल किया गया है, तो जैसे मुलजिम जुडिशल होता है वो जमानत अप्लाई कर सकता है। तो रिहान तारिक साहब के वकील मियां दाऊद एडवोकेट, जो कि बड़े मशहूर वकील हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ भी ये पेश होते रहे हैं। जस्टिस एक हमारे इजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनके खिलाफ भी ये पेश होते रहे हैं। तो इन्होंने जनाब रिहान तारिक साहब की दरखास्त जमानत दायर की, जो कि 4 पॉइंट्स के गिर्द घूमती थी। अब उस दरखास्त के ऊपर क्या जज ने फैसला किया वो मैं आपको बताऊंगा। जनाब सबसे पहले आप इनके पॉइंट सुन लें जो मियां दाऊद साहब ने जज साहब की खिदमत में पेश किए। सबसे पहला पॉइंट, FIR में कहीं नहीं लिखा कि कौन सा सवाल काबिल एतराज था। यानी मियां दाऊद साहब कहते हैं जी FIR में लिखना चाहिए था, FIR में NCCIA का ये लूप होल है, उन्होंने नहीं बताया कि कौन सा सवाल काबिल एतराज था। और फिर इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि किसी भी शख्स से इंटरव्यू में तरीकी व मजहबी सवाल पूछना एक प्रोटेक्टेड जर्नलिस्टिक फंक्शन है। यानी वो अपना हक जता रहे हैं कि भाई ये तो हमारा हक है सवाल पूछना, अब अगला बंदा जवाब जैसे मर्जी दे, तो ये उनका मतलब हो सकता है। अच्छा, अब उसके बाद जनाब मजहबी स्कॉलर का जवाब जाहिर करता है कि सवाल का मकसद किसी की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था। यानी जो सवाल पूछा गया उसका मकसद किसी की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था। अब ये कौन तय करेगा, ये अदालत ने तय करने के था या नहीं था। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है जनाब के मजीद उन्होंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ जमानत का हकदार है क्योंकि जुर्म एक प्रोहिबिटरी क्लाज में फाल नहीं करता। और दूसरा, प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 196 CRPC की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं की। यानी ये 4 उन्होंने दलाइल दिए इन 4 पॉइंट्स के गिर्द। यानी कि जो सवाल है पूछना हमारा हक है, जो जवाब उन्होंने दिया उसके मुताबिक जो वो किसी की डिसरिस्पेक्ट वो शो नहीं करता वो। तो ये उनका जो है ना वो एक मौक़िफ़ था। इस पर जनाब नईम भुट्टो साहब ने दलाल सुनने के बाद जो है वो जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नईम भुट्टो साहब ने सिर्फ इतना लिखा कि वकील साहब ने कोई ऐसी चीज़ पॉइंट आउट नहीं की जिससे जमानत का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया जाए। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ की बात की गई है, यानी गैर मामूली रिलीफ। हम कहते हैं ना कि जमानत हक है, लेकिन यहाँ जज साहब कह रहे हैं कि ये गैर मामूली रिलीफ है। अब गैर मामूली रिलीफ जनाब वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक तो ये ऑफेंस नॉन बेलेबल है, 295A बड़ा सेंसिटिव मैटर है, मजहबी मामला है। इसके अलावा NCCIA का अपना सेक्शन P का लगा हुआ है इसमें, सेक्शन 11 हेड स्पीच का लगा हुआ है, सेक्शन 153A लगा हुआ है इसमें, और इसके अलावा सेक्शन 295A रिलीजियस फीलिंग के खिलाफ ये सेक्शन लगाया गया है। तो जज साहब समझते हैं कि ये फैसला जो है ना ये रिहान तारिक साहब जो है जमानत के किसी तरह के हकदार नहीं है, उनकी जमानत जो है वो मुस्तरद होनी चाहिए। अब देखते हैं कि अब जब ट्रायल जब चलान पेश होगा तो चलान में NCCIA का क्या मौक़िफ़ होगा। क्या NCCIA इस केस को जो है वो चलाना चाहेगी या इसका भी हाल बाकी केसेस की तरह होगा जो कि पहले उनके जो है ना वो उसमें पड़े हुए हैं, उनके रिकॉर्ड रूम में पड़े हुए हैं। तो बहरहाल जनाब देखते हैं कि अभी फिलहाल तो नहीं, जो रिहान तारिक साहब है वो जेल में है, जुडिशल रिमांड में है। अब उन्होंने दोबारा जमानत की दरखास्त फाइल करनी है, और हो सकता है कि वो हाई कोर्ट में फाइल करें, या हो सकता है कि वो इसमें जो है कोई और वो क्वेश्चन की तरफ जाए FIR की। तो जो भी सूरत हाल होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। मुझे मेरे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।